हेलो स्टूडेंट्स, हमने लॉस्ट स्प्रिंग वाला लेसन पूरा पढ़ लिया है। आज से शुरू है इसका क्वेश्चन आंसरिंग सेशन। यानी मैं आपको 8 प्रश्न जो मैंने कल बताए थे उनको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे, बाकी ताकि आपके सारे छोटे और बड़े सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। जो आपकी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन नहीं है उनको भी शामिल किया जाएगा, जैसे जस्टिफाई द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग रिटन बाय डॉक्टर अनीश जंग। इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, उसको भी करेंगे, लेकिन ज्यादा लंबा वीडियो ना बना के सिर्फ एक ही क्वेश्चन को एक सेशन में हम शामिल करेंगे। ये आज का क्वेश्चन है, मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बेंगल फैक्ट्रीज, जहां पर बहुत बड़ी फर्नेसेस काम में आती हैं। तो इस प्रश्न को किस तरह भी पूछ लिया जाए कि उनकी दयनीय स्थिति के बारे में बताइए, उन कौन कौन से संकटों का सामना उनको करना पड़ता है, कितना हार्ड कठिन उनका काम, किसी तरह का कोई क्वेश्चन इसका सार सेंस ये निकले कि आपको एक खतरे बताने हैं, हैजार्ड्स जिसके अंदर आ जाए, जिस प्रश्न में प्रश्न कोई भी हो आपको यही उत्तर लिखना है। और बोर्ड ने एक बात और क्लियर कर दी है कि इस बार जो क्वेश्चन आएंगे ज्यादा बड़े ना आएंगे, छोटे आएंगे तो उसमें ऑप्शन ज्यादा आएंगे, अथवा और जैसे आते हैं ना, आपको ये नहीं आता तो ये करो, ये नहीं आता तो ये करो, ये जैसे पहले 3 की बजाय 2 करने, 3 में से 2 करने होंगे, अब शायद ऐसा हो सकता है कि आपको 5 में से 2 करने पड़े, एक नहीं आए तो उसके ऑप्शन में दूसरा मिलेगा। तो बड़ा अच्छी बात है ये, सिर्फ इसी साल के लिए। अब मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बेंगल इंडस्ट्री का जो आंसर आपको जब करना है तो आंसर तो बहुत सारा बड़ा होगा। मेरा मकसद यह है कि ये आंसर आपको बहुत सारी आपकी जो बुक है उसमें मिल जाएगा, और मार्केट में तरह तरह की किताबें मिलती हैं उनमें भी मिल जाएगा, लेकिन यहां मेरा मकसद है आपको आसान तरीके से, इस तरीके से समझाना कि आपके समझ में आ जाए और याद भी रह जाए पॉइंट टू पॉइंट। मैंने इधर वैल्यू पॉइंट बनाए हैं, आप देखिए इनके जो खतरे हैं। तो पहले आपको जो एक पॉइंट देना है वो पॉइंट है टू आइज, यानी आप लिखोगे हैजार्ड्स टू आइज। अब आइज के अंदर 1 2 3 लिख दिए मैंने। क्या क्या चीज है? पहला है पॉलिशिंग एंड डस्ट से होता है, उससे अपन सेंटेंस कैसे बनाएंगे वो देख लेंगे। दूसरा है वेल्डिंग सीटिंग इन डार्क बिफोर फ्लिकरिंग लैंप्स, इससे हम सेंटेंस बनाएंगे कैसे, आपको ये ध्यान में रखना है। एक तो पॉलिशिंग और डस्ट से होता है, एक वेल्डिंग से होता है, और एक आई सून गेट एडजस्टेड। आंखों से संबंधित 3 तरह के खतरे हैं, यानी आप ये 3 तरह के खतरे याद रहेंगे तभी तो होगा ना। पहला खतरा है पॉलिशिंग करते हैं तो उनकी डस्ट है वो आंखों में चली जाती है, वो अंधे हो जाते हैं। सेंटेंस कैसे बनाए जाएंगे, मैं हूं ना। दूसरा है जब वेल्डिंग करते हैं, जोड़ते हैं, कहां क्या करते हुए, सिटिंग इन डार्क डिंजी सेल्स में बैठे हुए, अंधेरे कमरे में बैठे हुए, कांच के टुकड़ों को जब जोड़ते हैं किससे, फ्लिकरिंग लैंप से जोड़ते हैं। पूरे कमरे में अंधेरा है और सिर्फ लैंप से उन कांच के टुकड़ों को जोड़ते हैं, तो उनकी आंखें उससे भी आई साइट को लूज कर देती है। और आई सून गेट एडजस्टेड टू डार्कनेस। 3 चीजें तो आपको ये खतरे लिखने, पॉइंट्स रखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। चौथा है हाई टेम्परेचर में क्या करते हैं वो, दे हैव टू हैंडल ग्लास फर्नेसेस विथ, उन्हें हैंडल करना पड़ता है जो ग्लास की भट्टियां हैं, और भट्टियों का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। कांच को अगर आप गलाओगे तपाओगे तो भट्टियों का टेम्परेचर तो ज्यादा होगा ही ना। तो हैव टू हैंडल द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर एंड डिंजी सेल, ये 2 चीजें होगी। तीसरी है स्लो देयर डे लाइट आवर्स, स्लो कड़ी मेहनत करते हैं पूरे डे लाइट, दिन की जितनी भी लाइट प्रकाश होता है वो कभी नहीं देखते, उस अंधेरी कोठरी के अंदर वो काम करते रहते हैं। एंड वर्क विदाउट वेंटिलेशन, दिस इज आल्सो लीड टू योर इल हेल्थ, ये भी एक खतरा है। तो अब अपन प्रश्न कैसे करेंगे, तो ये देखिए पहला आंसर अगर आप शुरू करोगे तो सीधी सी तो बात ही होगी ना कि इसके बहुत ज्यादा खतरे हैं, तो आप लिखोगे देयर आर मल्टीपल, या आप मैं सॉरी एल हो आएगा यहां पे, मल्टी एल मान लीजिए, मैं लिख देता हूं एक बार।
multiple hazards of, यहां तक ही लेंगे अपन उत्तर, वर्किंग इन ग्लास बेंगल फैक्ट्रीज। ये हो गया पहला, तो ये हो गया ना। अब क्या होगा, दे while polishing in the dark room dust flows in their eyes। जब वो पॉलिश करते हैं तो जो डस्ट है वो उनकी आंखों में आ जाती है। ठीक है, मैं एक बार इस हाई टेम्परेचर को, इसको अगर आप कहें तो मैं हटा देता हूं। अब अपना उत्तर इधर इधर आ जाएगा इसके। आपको ये पॉइंट भी लिखने हैं कि आइस में ये खतरे हैं, हाई टेम्परेचर से रिलेटेड ये खतरे हैं। अब पॉलिशिंग, पॉलिशिंग ऑफ ग्लास बेंगल इन फैक्ट्रीज प्रोड्यूसेस डस्ट। पॉलिशिंग ऑफ ग्लास बेंगल्स, या सीधे बेंगल्स लिख सकते हो। बेंगल्स क्या प्रोड्यूस करता है, डस्ट। डस्ट, तो यहां पर दो चीज होगी ना, पॉलिशिंग ऑफ, किसको पॉलिश करते हैं, पॉलिशिंग ऑफ ग्लास बेंगल दैट प्रोड्यूसेस डस्ट विच कैन कॉज ब्लाइंडनेस। cause blindness। अगर आपने ऐसे भी उत्तर लिखा ना, जैसे आप इसको थोड़ा सा बेहतर भी बनाना चाहते हो, एक बार यहां रुकिए। जैसे आप लिखे देयर आर मल्टीपल हैजार्ड्स टू वर्किंग इन द ग्लास बेंगल फैक्ट्रीज। अब आप ऐसा ना लिख के, आप देखिए मैं फिर मिटा के आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूं उसको। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर दीजिए, नंबर 1 और यहां लिखेंगे हैजार्ड्स टू आइज। इसको ऐसे करो और इसको ऐसे करो। उसके बाद में आप लिखो यहां से नंबर 1। इसका ये नंबर 1 तो हो गया ना, तो आप इसको ऐसे कर दो, पॉलिशिंग पॉलिशिंग ऑफ ग्लास बेंगल्स कर दो, या सीधे ही बेंगल्स कर दो। पॉलिशिंग ऑफ ग्लास बेंगल्स प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूसेस करता है, डस्ट। अब ये चीज होगी ना, पॉलिशिंग ऑफ ग्लास बेंगल दैट प्रोड्यूसेस डस्ट विच कैन कॉज। अब अगर इतना बच गया तो आप इसके डेस करो, ब्लाइंडनेस। जो भी वो वर्कर्स होते हैं, काम करने वाले, इसको थोड़ा सा फिर हाईलाइट कर दो ताकि अगले को साफ साफ दिख जाए। नंबर 2 है, यानी आप इसमें लिखा वेल्डिंग ऑफ ग्लास पीसेस सिटिंग इन डार्क रूम्स बिफोर फ्लिकरिंग। तो अपना है एक, इसमें देखो दूसरे पॉइंट में 3 चीजें, एक तो वो वेल्डिंग करते हैं, दूसरे कहां बैठ के, डार्क रूम में, और तीसरी चीज है इसको आप ऐसे काम करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि क्या बोलते हैं उसको, कि लैंप जल रहा है, ये आग जल रही है ना, इसके बगल यहां बैठते हैं तो पहला उनको टुकड़ों को जोड़ते हैं, तो पहला काम तो हो गया वेल्डिंग करते हैं, किसको, ग्लास पीसेस को। कहां बैठे हैं,
इस कोठरी के अंदर वो बैठे हैं, दैट इज कंप्लीटली डार्क है, ये बिल्कुल डार्क है, इसमें पूरा अंधेरा है, इस अंधेरे में सिर्फ ये प्रकाश है जो उनको वेल्ड करते समय आता है। तो वेल्डिंग करते हैं ग्लास पीसेस को, सिटिंग इन ए डार्क रूम या डिंजी सेल बिफोर फ्लिकरिंग लैंप, ये भी उनके खतर। तो इस तरह से आप इसका अगला पॉइंट क्या लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे नंबर 2, चिल्ड्रन like मुकेश वेल्डिंग ऑफ ग्लास, या सीधे ऐसे करो तो ऐसे इस तरह, इसकी बजाय ऐसे कर दो जैसे आपने आई इस पॉलिशिंग से किया ना, देखो सेम बदलोगे नहीं तो सेंटेंस बनाना आपका आज आसान रहेगा। पॉलिशिंग है तो यहां कर दो वेल्डिंग, वेल्डिंग ऑफ ग्लास। अब यहां तो ग्लास की बेंगल को पॉलिश करना था, इनको वेल्डिंग ऑफ ग्लास पीसेज है, टुकड़े हैं कांच के। एक काम तो ये कहां करते हैं भाई, ये काम करते कहां है, सिटिंग इन डार्क रूम या डार्कनेस कर दो, ये भी बात है, बिफोर फ्लिकरिंग लैंप्स। causes the losing of eyesight, yeah, they lose their eyesight। या ऐसे भी कह सकते हो इज डेंजरस टू देयर आईसाइट्स। इसकी बजाय आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको बना के, आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं, मैंने बताया कोमा लगाओगे, इज टू देयर आईसाइट्स। तीसरा पॉइंट अपना है देयर आईज सून गेट एडजस्टेड, अंधेरे में काम करते हैं। तो तीसरा पॉइंट होता है कि देयर आईज सून। थर्ड पॉइंट है देयर आईज सून गेट एडजस्टेड। यहां हमने लिखा है तीसरा पॉइंट, आई सून गेट एडजस्टेड टू डार्कनेस। यहां आप लिख सकते हो कि उनको डे लाइट नहीं मिलती है, डे लाइट में वो पूरे दिन अंदर रहते हैं। एक चीज होगी अपनी हैजार्ड्स टू आईज हो गया। दूसरा है हाई टेम्परेचर वाला, इसको आप अपने 1-2 नहीं करना था, ऐसे करना था, इसको ऐसे, और इसको करना था, हो गया। अब दूसरा पॉइंट आपका आएगा यहां पे, ठीक है, ये हाई टेम्परेचर और इसके अलावा विदाउट वेंटिलेशन भी कर सकते हो, पर चलो आप लिख देना, मैं नहीं लिख रहा। हाई टेम्परेचर एंड, ये हो गया। इसको आप शुरू कैसे करोगे, पहला पॉइंट है दे हैव टू, करना पड़ता है, हैंडल ग्लास फर्नेसेस। अब देखिए यहां पर मैंने बताया कि उन्हें क्या करना पड़ता है, ग्लास की जो कांच की पिघलाने वाली भट्टियां होती है, गर्म भट्टियां, उनमें हैव टू पड़ता है, हैंडल करना, काम करना पड़ता है। कैसे, एक तो हाई टेम्परेचर में और डिंजी से, गंदी और अंधेरी कोठरियों में, छोटी छोटी कोठरियों में, ये करना पड़ता है। किसको करना पड़ता है, तो चिल्ड्रन लाइक
यहां लिखें या यहां से लिख दें, अब मैं आगे भी चला जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं। चिल्ड्रन लाइक मुकेश हैव टू हैंडल या वर्क, जिन बच्चों का अभी खेलने का बचपन के आनंद लेने का समय है, उन्हें गर्म आंच को तपाने वाली पिघलाने वाली भट्टियों को हैंडल करना पड़ता है। इट्स वेरी सिंपल। हैंडल ग्लास फर्नेसेस with high temperature and dingy cells in dingy यानी गंदी और अंधेरी, सेल यानी कोठरीज। हो गया। तीसरा है दे हैव टू स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, दूसरा है, तीसरा नहीं। या दे आर कंपेल्ड टू, अच्छा शब्द है, मजबूर कर देना, यहां आप लिखो कॉम्पेल। अच्छे शब्द काम में लोगे ना तो मजबूर करना, तो दे आर कंपेल्ड टू। अब ये भी ध्यान रखना कि जब भी कंपेल आए तो उसके बाद में प्रीपोजिशन हमेशा ही टू का प्रयोग होगा। कंपेल्ड टू स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, उन्हें स्लो कड़ी मेहनत करनी पड़ती है डे लाइट आवर्स के में ही। और थर्ड है उन्हें माइंड नंबिंग टॉयल करनी पड़ती है, तो दे हैव टू डू माइंड नंबिंग टॉयल। माइंड नंबिंग का मतलब होता है कि दिमाग को सुन्न कर देने वाली मेहनत करनी पड़ती है। एंड दे आर कंपेल्ड टू वर्क विदाउट वेंटिलेशन, या दे वर्क विदाउट वेंटिलेशन। दे have to work without ventilation। ये चीज देखिए, अब आपके समझ में इस तरह से आ जाएगा कि मैंने कितना आसान बनाया। पहला है हैजार्ड्स टू आइस। आइस में क्या करते हैं, एक तो पॉलिशिंग करते हैं तो डस्ट निकलती है, तो पॉलिशिंग ग्लास वेंगल्स प्रोड्यूसेस, यहां ये सब भी आपको ध्यान में रखना है कि पॉलिशिंग करते समय डस्ट है वो प्रोड्यूस होती है विच कैन कॉज द ब्लाइंडनेस। एक तो ये खतरा हो गया। दूसरा खतरा हो गया वेल्डिंग, जोड़ना कांच के टुकड़ों को अंधेरे कमरों में बैठ के फ्लिकरिंग लैंप के सामने भी, ये उनका भी आई साइट को खतरा होता है। देयर आईज सून गेट एडजस्टेड टू डार्कनेस हो गया। दूसरा हाई टेम्परेचर में क्या करते हैं, चिल्ड्रन लाइक मुकेश जैसे बच्चे हैं हैव टू हैंडल ग्लास फर्नेसेस विथ, उन्हें ग्लास फर्नेसेस को हैंडल करना पड़ता है। तो कहां करना पड़ता है, हाई टेम्परेचर में करना पड़ता है और डिंजी सेल में। और इसके आगे आप लिख सकते हो दैट इज डेंजरस टू देयर हेल्थ। दे हैव टू डू माइंड नंबिंग टॉयल
एंड दे हैव टू वर्क विदाउट वेंटिलेशन, वेंटिलेशन बिना हवा के, हवादार कमरों के काम करना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए मैंने करवाया है। इसी तरह से आपको एग्जामिनेशन में लिखना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और एग्जामिनेशन में ये चीज नहीं लिखनी है आपको, ये तो आपके नोट्स के रूप में काम में आएंगी, आप अलग लिख लें ताकि एग्जामिनेशन से पहले इनको पढ़ के जाएं, एग्जामिनेशन से पहले इनको तो पढ़ के जाएं और एग्जामिनेशन में ऐसे लिखें। इस तरह का उत्तर लिख देना, पूरे 7 के 7 नंबर आपको फेंक के दिए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।